भारतीय मूल के अरबपति और ब्रिटेन के सबसे अमीर हिंदुजा फैमिली को स्विट्जरलैंड की कोर्ट ने 21 जून को नौकरों के शोषण मामले में सजा सुनाई है। बिजनेसमैन प्रकाश हिंदुजा और उनकी पत्नी कमल हिंदुजा को 4.5 साल की सजा मिली है। वहीं उनके बेटे अजय और बहू नम्रता को 4 साल की सजा सुनाई गई है। अब हम देखेंगे कौन है ये हिंदुजा फैमिली और क्या है ये मामला जिसके लिए इनको सजा मिली है। परमानंद दीपचंद हिंदुजा ने 1914 में कमोडिटी ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया था सिंध रीजन में और 1919 में इन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस ईरान में खोला था और 1979 के बाद इन्होंने अपने हेडक्वार्टर को ईरान से लंदन शिफ्ट कर दिया था और अभी भी इनका हेडक्वार्टर ब्रिटेन में ही है। बाद में इनके 4 बेटे श्रीचंद हिंदुजा, गोपीचंद हिंदुजा, प्रकाश हिंदुजा और अशोक हिंदुजा इन्होंने इस बिजनेस को और आगे बढ़ाया और इसको और भी एक्सपेंड किया। दीपचंद हिंदुजा के सबसे बड़े बेटे श्रीचंद हिंदुजा ये हिंदुजा बैंक और स्विट्जरलैंड एवं हिंदुजा फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं। जो दूसरे बेटे हैं गोपीचंद हिंदुजा वो को चेयरमैन है हिंदुजा ग्रुप के और चेयरमैन है हिंदुजा ऑटोमोटिव लिमिटेड के जो कि यूके में है। प्रकाश हिंदुजा चेयरमैन है हिंदुजा ग्रुप के जो यूरोप में फैला हुआ है और अशोक हिंदुजा चेयरमैन है हिंदुजा ग्रुप ऑफ कंपनीज के जो इंडिया में फैला हुआ है। परमानंद दीपचंद हिंदुजा के सबसे बड़े बेटे श्रीचंद हिंदुजा का 2023 में निधन हो गया था। तीनों छोटे भाइयों ने और श्रीचंद और उनकी बेटी वीनू के साथ परिवार की संपत्ति को लेकर काफी विवाद भी हुआ था, लेकिन 2022 में उन्होंने आपस में मिलकर सब सॉर्ट आउट कर लिया था। इनकी कुल संपत्ति कितनी है? हिंदुजा फैमिली फाइनेंस, मीडिया और एनर्जी सेक्टर्स में काफी एक्टिव रहा है और साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली 6 भारतीय कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी भी है। उनकी कुल संपत्ति $14 बिलियन है और हिंदुजा परिवार एशिया की टॉप 20 रिचेस्ट फैमिलीज में से एक है। प्रकाश हिंदुजा और उनके भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीडिया, पावर, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर सेक्टर क्षेत्रों में फैले कारोबार की देखरेख करते हैं। फोर्ब्स का अनुमान है कि हिंदुजा फैमिली की नेटवर्थ लगभग $20 बिलियन है। हिंदुजा परिवार आज भी ब्रिटेन के अमीरों में शामिल है। दुनिया के अमीरों की 2022 की फोर्ब्स की सूची में यह परिवार 146वें नंबर पर था। हिंदुजा परिवार को सजा क्यों सुनाई गई है? चलिए देखते हैं क्या है पूरा मामला। अभियोजकों ने हिंदुजा परिवार के 4 सदस्यों प्रकाश हिंदुजा, उनकी पत्नी कमल हिंदुजा, उनके बेटे अजय हिंदुजा और उनकी बहू नम्रता हिंदुजा पर भारत से नौकरों की तस्करी और शोषण का आरोप लगाया था। परिवार के सदस्यों पर कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त करने और अपने बंगले में बिना ओवरटाइम भुगतान के उन्हें रोजाना 16 घंटे या उससे ज्यादा काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। हिंदुजा परिवार के वकीलों ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। इस परिवार से जुड़े एक बिजनेस एडवाइजर नजीब जियाजी पर भी आरोप लगे थे और वो भी शोषण में शामिल पाए गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुजा परिवार के लॉयर रोमैन जॉर्डन ने ईमेल के माध्यम से भेजे गए एक बयान में कहा कि वे इस फैसले से निराश हैं और उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। बीबीसी के मुताबिक हिंदुजा परिवार ने पिछले हफ्ते शिकायतकर्ताओं के साथ एक समझौता कर लिया था। हालांकि मामले की गंभीरता को देखते कोर्ट ने ये केस जारी रखा था। स्विस अधिकारियों ने सजा सुनाए जाने से पहले ही हिंदुजा फैमिली के हीरे, रूबी और प्लेटिनम के हार समेत कई तरह की प्रॉपर्टीज को जब्त कर लिया था। प्रकाश हिंदुजा को 2007 में इसी तरह के आरोप में दोषी ठहराया गया था। हालांकि उन्होंने उचित दस्तावेज के बिना कर्मचारियों को नियुक्त करना जारी रखा। हिंदुजा परिवार पर श्रमिकों के पासपोर्ट जब्त करने, स्विस फ्रैंक के बजाय रुपए में भुगतान करने, श्रमिकों को अपने विला छोड़ने की इजाजत नहीं देने और स्विट्जरलैंड में बहुत कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया गया था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्विट्जरलैंड में 17 जून से हिंदुजा परिवार के खिलाफ मानव तस्करी के मामले में ट्रायल शुरू किया गया था। पीड़ितों की ओर से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया था कि कई बार रसोइया या घरेलू सहायकों को बहुत काम करवाया जाता था। 15 से 18 घंटे तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। हालांकि हिंदुजा परिवार ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद स्टाफ नहीं रखे हैं। उनके लिए एक भारतीय कंपनी ने इन कर्मचारियों को काम पर रखा था, इसलिए मानव तस्करी और शोषण के आरोप झूठे हैं। इसके अलावा हिंदुजा परिवार ने आरोप लगाया है कि सरकारी वकीलों ने मामले के बारे में पूरी सच्चाई नहीं बताई। उनके विला में कर्मचारियों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराया गया था। उन्हें रहने के लिए एक घर भी दिया गया है। हिंदुजा परिवार के वकील ने अदालत को बताया कि उनके कई कर्मचारी भारत की यात्रा के बाद स्विट्जरलैंड में काम पर लौट आए हैं। अगर उन्हें यहाँ समस्या होती तो वो लोग यहाँ काम पर वापस नहीं आते। ये हिंदुजा परिवार के वकीलों ने कहा है। श्रीचंद, गोपीचंद और प्रकाश हिंदुजा का नाम बोफोर्स घोटाले में भी सामने आया था। इस घोटाले में स्वीडिश कंपनी बोफोर्स पर यह आरोप लगाया गया कि उसने 1986 में भारत सरकार को 1.3 अरब डॉलर की रिश्वत दी थी। इसमें तीनों भाइयों ने मदद की थी। तीनों भाइयों पर सीबीआई ने अक्टूबर 2000 में ये आरोप लगाए थे, मगर साल 2005 में दिल्ली की कोर्ट ने सबूत के अभाव में उन पर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। अब इस केस में आगे क्या क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा।
तो दोस्तों यही पूरी वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।